इस स्टोरी में अब तक हम देख चुके हैं बैटमैन, बारबरा और रेड हुड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो जोकर ने किए थे। उसने मॉक्सन फैमिली, कलानिया पाका और एस केमिकल की फैक्ट्री में 3 वर्कर्स को मारा। ये सारे कारनामे एक ही वक्त पर हुए तो सभी के लिए ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था कि जोकर एक ही वक्त में 3 जगह पर कैसे हो सकता है। पर इसी के साथ बैटमैन एक जोकर को पकड़ लेता है और उसे जेसन यानी कि रेड हुड मार देता है और कहता है आई होप कि तुम असली जोकर हो। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 3 जोकर्स हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक बाजी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पर्पल कलर का ट्रक एक घर के सामने जाकर रुकता है। उसमें से एक जोकर निकलता है और कहता है मैं घर आ गया हूँ जान। ये जोकर कॉमेडियन जोकर था। उसकी वाइफ डरते हुए बोलती है मैंने सोचा कि तुम इतनी जल्दी नहीं आओगे पर डिनर रेडी है। जोकर कहता है स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है और वो अपने बेटे जूनियर को पूछता है। उसकी वाइफ जवाब देती है वो ऊपर ही होगा, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। वो जाती है और जूनियर से कहती है तुम्हारे पिता आए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें नीचे चलना चाहिए। जूनियर डरते हुए कहता है मुझे नहीं जाना, वो अच्छे नहीं हैं। पर उसकी माँ के बार बार कहने पर वो मान जाता है। वो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। जोकर कहता है क्या हुआ जूनियर, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उसकी माँ कहती है कुछ खास नहीं, बस इसे ये खाना नहीं पसंद। तभी वहां पर क्रिमिनल जोकर आ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? कॉमेडियन कहता है मैं तो डिनर कर रहा हूँ। क्रिमिनल जोकर पूछता है पर किसके साथ? कॉमेडियन कहता है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ। पर ये तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी क्योंकि वहां पर ना तो कोई उसकी वाइफ थी और ना ही कोई उसका बच्चा। वो बस एक स्टैचू और एक गुड्डे के साथ बात कर रहा था। क्रिमिनल जोकर उस स्टैचू को चेयर से गिरा देता है और कहता है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा एक साथी मारा गया क्योंकि तुम इस गेम को और फनी बनाना चाहते थे। गाइस, ये उसी की बात कर रहे थे जिसे रेड हुड ने गोली मार दी थी, जिसे ये लोग द क्लोन बुलाते थे। हमारे सामने अभी भी वही क्वेश्चन है कि क्या ये असली जोकर था? इधर बैटमैन और कमिश्नर 7th स्ट्रीट ब्रॉडवे पहुंच चुके थे जहां वो लोग एक जोकर को पकड़ने गए थे। कमिश्नर और उसके चेले चपाटे घर के बाहर खड़े थे और बैटमैन उस घर के अंदर कुछ जोकर डॉग्स को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही जिम और बाकी लोग अंदर जाते हैं उन्हें जोकर तो नहीं मिलता लेकिन उन्हें रिटायर्ड जज वॉल्स की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें उनके जोकर डॉग्स ने मार दिया। पर जज की बॉडी टॉक्सिन्स एलिमेंट से भरी हुई थी। पर ये सब कुछ वहां पर खड़ी पुलिस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तब बैटमैन उन्हें बताता है ये जज घूस लेकर क्रिमिनल्स को अरखम असाइलम में भेजा करता था जहां पर सिक्योरिटी लूज थी। इन बातों का सिलसिला टूट जाता है क्योंकि वहां पर बैट गर्ल आती है और वो कहती है बैटमैन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बैटमैन कहता है क्या हुआ, जोकर भाग गया क्या? बैटगर्ल कहती है नहीं, लेकिन जिस तरह से वो बैटमैन को देख रही थी बैटमैन समझ जाता है कि आखिर बात क्या है और वो पूछता है रेड हुड कहाँ है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, पर बैटमैन चुप था। पर बैटगर्ल चुप नहीं रही और उसने बैटमैन को रिमाइंड कराया कि रेड हुड ने जोकर को मार दिया है। बट बैटमैन कहता है उसने बस एक जोकर को मारा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन सब बातों की वजह से बैटमैन का ध्यान हटता है और बैटमोबिल कॉर्नर से टकरा जाती है। पर बारबरा अभी भी चुप नहीं थी। वो कहती है तो क्या हुआ, उसने एक जोकर को मारा, वो भी तो एक इंसान है और वो तो चेयर से बंधा हुआ था। बैटमैन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता बारबरा। बैटगर्ल बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि ब्रूस कुछ कर नहीं रहा था और वो एकदम शांत था। बैटमैन शीशे को नीचे करता है और कहता है उसे जोकर ने पहले ही बहुत हर्ट किया था जिसकी वजह से वो वायलेंट हो गया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। मुझे तो लग रहा था कि वो मर चुका था क्योंकि मैंने उसे केव में मरने के लिए छोड़ दिया था। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बारबरा कहती है तो फिर जब वो तुम्हें मिला था तब तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की?
वो कहता है क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हारी तरह स्ट्रांग है और वो अब बिल्कुल ठीक है, और अगर हमने उसे अरेस्ट किया तो उसे अपना मास्क हटाना पड़ेगा और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, और इसी के साथ पता नहीं वो कैसा महसूस करेगा। हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। इधर एक गली से चीखने की आवाजें आ रही थी क्योंकि यहाँ पर रेड हुड जोकर के गुंडों को आइसक्रीम ट्रंक पर पटक रहा था। उनमें से एक गुंडा रेड हुड से पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए मेरे बाप? रेड हुड कहता है, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। वो पूछता है, तुम बेकार से आदमी, मुझे बताओ जोकर ने केमिकल को कहाँ छुपाया है? गुंडा कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, तुम चाहे जितना चाहे जो कुछ करो, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझे तुमसे ज्यादा हर्ट करेगा। जेसन कहता है, फिर तुम फिक्र मत करो, मेरा हेलमेट सब पता लगा लेगा पूल क्लीनर। जेसन का हेलमेट उस गुंडे के बारे में सब कुछ पता लगा रहा था कि उसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है, वगैरह वगैरह। रेड हुड कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हें पुलिस यहाँ से नहीं ले जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, वो गुंडा कहता है। इधर बैटमैन और बैटगर्ल रेड हुड को ढूंढ रहे थे। जेसन, क्या तुमने उसे ट्रेस किया? बैटगर्ल पूछती है। बैटमैन कहता है, मैंने ट्राई किया था। वो लोग ब्लैक गेट पहुंचते हैं। बैटमैन कहता है, जज के घर पुलिस के पहुंचने से पहले मुझे वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। बैटगर्ल कहती है, तो फिर तुमने मेरे पिता को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? एक छोटा सा पॉज। और बैटमैन कहता है, जो चिल। तो अगर आप लोग बैटमैन के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि ये जो चिल कौन है। बैटमैन उस जेल के अंदर जाता है और उसे वहां पर लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो एक पुरानी याद में खो जाता है। वो देखता है वो और उसके माँ बाप एक गली में जा रहे थे। वो लोग अपनी कार को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आया और उन्हें गोली मार दी। बैटमैन इस वक्त जो चिल की सलाखों के बाहर खड़ा था और उससे कहता है, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। और वो गेट को तोड़ देता है, पर उस सेल में कोई नहीं था क्योंकि बैटमैन इस वक्त बस इमेजिन कर रहा था। बारबरा उसे बताती है कि उसे यहाँ से कहीं और भेज दिया गया है। बैटमैन पूछता है, उसे कहाँ ले गए हैं? इसके बाद वो ब्लैक गेट हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर जो चिल को रखा गया था। वो यहाँ पर 2 महीनों से ज्यादा वक्त से था और उसे 4th स्टेज का कैंसर है। बारबरा पूछती है, अगर ये इतने वक्त से यहाँ पर है तो फिर इसके फिंगरप्रिंट्स वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? बैटमैन कहता है, इसका मतलब यहाँ कोई आया और जो चिल के फिंगरप्रिंट्स लेकर जज के घर पर छोड़ आया। बैटगर्ल पूछती है, आखिर जोकर और जो चिल और तुम्हारे बीच क्या कनेक्शन है? बैटमैन कहता है, मुझे नहीं पता। जेसन ने इसी वक्त अपने हेलमेट से बैट कंप्यूटर को एक्सेस किया। मुझे लगता है उसे बाकी 2 मिल गए। बैटमैन कहता है। इधर जेसन गौतम सिटी में एथलेटिक एसोसिएशन पूल के बाहर पहुंचता है और अपने बैग से एक रॉड निकालता है और वहां का लॉक तोड़ देता है और वो पूल की तरफ जाने वाली सांकेतिक भाषा को पढ़ते हुए पूल की तरफ बढ़ता चला जाता है। और पूल तक पहुंचकर जब वो वहां पर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत से लोग उस पूल में पड़े हुए थे और पता नहीं वो लोग मर गए थे या जिंदा थे, पर वो लोग पड़े थे। जेसन अपने पास से उसमें भरे हुए लिक्विड को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट्स निकालता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो पानी नहीं, एस केमिकल है। वो बैटगर्ल को बताने के लिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि तभी उस पूल से इफेक्टेड हुआ एक पर्सन बाहर निकलता है और रेड हुड का पैर पकड़ते हुए कहता है, हेल्प मी। रेड हुड उससे अपने पैरों को छुड़ाता है और उसे शूट कर देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हमें पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। और रेड हुड को पीछे से 2 लोग पकड़ लेते हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इतने सारे लोग इस केमिकल में पड़े हुए हैं, तो क्या ये पूरी तरह इफेक्ट हो चुके हैं? और रेड हुड के साथ अब क्या होने वाला है, हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।